नमस्कार। अब तक हमने कई प्रकार के जिहाद सुने हैं, उनके करतब भी देखे हैं। आज हम आपके सामने इसी प्रकार का एक नाम जिहाद यानी नेम जिहाद, इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए, समझ आ जाए तो इसे शेयर कर देना। 2004 में प्रभास की एक तेलुगु फिल्म आई थी, वर्षम, यानी उसे संस्कृत में फिल्म का नाम था, जो वर्षा केंद्रित एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें नायक नायिका को एक रेल यात्रा में प्रेम हो जाता है। खलनायक जो कि नायिका को पाना चाहता है, कई षड्यंत्र रचता है, लेकिन अंततः नायक के हाथों मारा जाता है। फिल्म की कहानी रामायण से प्रेरित है और तीनों चरित्र, जैसे राम, उस फिल्म में नाम वेंकट है प्रभास का, रावण नाम भद्रना है गोपीचंद का, और सीता नाम शैलजा है त्रिशा का। ये नाम उसी से प्रेरित है। प्रभास का लुक भी परंपरागत भारतीय युवा जैसा ही है। अब वर्ष 2016 में साजिद नाडियाडवाला की बागी फिल्म आती है, इसी का बॉलीवुड संस्करण। इस फिल्म का डायरेक्टर शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति है। यहाँ स्टोरी को उलट दिया गया। नायक अर्थात टाइगर श्रॉफ, जिसका नाम रखा गया रॉनी, आप इसे रावण से थोड़ा सा मिला जुला कर देख सकते हैं। नायिका का नाम सिया रखा गया, और सिया तो हम समझते ही हैं माता सीता को कहा जाता है। और मजे की बात, खलनायक का नाम रखा गया राघव। हम जानते हैं कि राघव हम प्रभु श्री राम को कहते हैं। अधिकांश भारतीय सोचते हैं कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सोचिए, सिया के लिए प्रतिनायक यानी जो विलेन है वो राघव ही क्यों? लेकिन फिर जिस टाइगर श्रॉफ को इसमें स्थापित किया गया, वो शक्ल सूरत से आप सभी जानते हैं, वो भारतीय नहीं लगता। अब कई उसके फैंस होंगे, क्योंकि आजकल तो हमारे देश में बॉलीवुड वाले इन नाकारा लोगों के फैन ज़्यादा होते हैं, जबकि ये लोग जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं वो केवल पैसा कमाना जानते हैं। उसके लिए भले ही इन्हें जहर बेचना पड़े या कुछ भी करना पड़े। खैर, जो इनके फैन है वो दो चार गालियां हमें दे लेना, लेकिन इस व्यक्ति की शक्ल सूरत बिल्कुल जी और सी टाइप की लगती है, कबाड़ी टाइप की, माने या ना माने। इतना ही नहीं, बाद में बागी की अन्य सीरीज की फिल्में भी आई, उनमें भी खतरनाक पारिवारिक नैरेटिव स्थापित किया गया था। अब सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसे आपकी हमारी बहन बेटियां वर्षों से देखते आ रही हैं, और इनके दिमाग में ये इतना गंदा विष घोला जा चुका है कि अब तो उसे समझ पाना भी बहुत कठिन हो गया है। यह नाम जिहाद का ही एक स्वरूप है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी सोचा और फिल्म बना दी। बहुत सोच विचार कर एक एक घटना, एक एक नाम पर विचार किया जाता है, पूरा नैरेटिव गढ़ा जाता है। दक्षिण भारत के सिनेमा में उतनी बदमाशी नहीं होती जितनी बॉलीवुड कर रहा है, बल्कि बॉलीवुड ने तो अपनी सारी ऊर्जा, धन और प्रतिभा को दाऊद गैंग की रखेल ही बना रखा है। गत दिनों कांचना फिल्म के हिंदी संस्करण लक्ष्मी में यही बदमाशी की गई, जब मूल फिल्म का हीरो हिंदू था, लेकिन लक्ष्मी में उसका नाम मुस्लिम रखा गया। इस बदमाशी की व्याप्ति बहुत व्यापक है। बॉलीवुड, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, विज्ञापन, स्कूल, रेस्टोरेंट, लेखन, स्टैंड अप कॉमेडियन, कथित रचनात्मक लेखक और आपका पाठ्यक्रम। आजकल तो ऑनलाइन स्टडीज में भी क्या पढ़ाया जा रहा है हम देख सकते हैं। एनसीईआरटी में तो बकायदा चुन चुन कर हिंदू नाम वाले गुंडे मवाली और मुस्लिम नाम वाले सहृद बहुत ही भले लोग दिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए केवल बॉलीवुड में ही प्रचलित इस नाम जिहाद के कुछ उदाहरण, कुछ प्रकार आपको दिखाते हैं। किसी हिंदू एक्टर को फिल्म में मुस्लिम नाम देना, जैसे केदारनाथ, पद्मावत, जोधा अकबर। मुस्लिम एक्टर को बढ़िया हिंदू बताकर पेश करना, जैसे बजरंगी भाईजान, दबंग इत्यादि बहुत सारी फिल्में हैं। मुस्लिम एक्टर के ऑपोजिट सबसे कम सिन और नई हिंदू लड़की को ग्लैमराइज करना, जैसे राधे। कहानी का आरंभ ऐसे करना कि आतंकवादी घटना में कोई मुस्लिम शामिल है, लेकिन अंत होते होते पता चलता है कि वो तो हिंदुओं की कोई आपसी प्रॉब्लम थी, कोई बड़ा हिंदू ही सबसे टॉप का बॉस था। दंगे को झगड़ा बताना और उसमें मुस्लिम को विक्टिम, जबकि भगवा गमछे वालों को दंगई बताना।
जैसे रंग दे बसंती। आतंकवाद को छोटी समस्या बताना और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, धन लोलुपता को बहुत बड़ी समस्या बताना। जहां नाम गुप्त रखना है उसे रोहन, टिंकू, राजू, राज, प्रिंस जैसे नाम देना। इस्लाम द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को गैर इस्लामिक बताना, जैसे सरफरोज, ए वेडनेसडे इत्यादि। पीकेओएमजी जैसी फिल्मों में खुलकर हिंदू ग्रंथों पर अप्लाइड साइकोलॉजी के तहत बहस दर्शाई जाती है, लेकिन कभी भी दूसरी तरफ के मजहब पे या उनके जो पूजनीय है उनकी जीवनी पर एक शब्द भी नहीं कहा जाता। भक्ति और देशभक्ति के गीतों को सर्वथा प्रतिस्थापित कर ख्वाजा की कव्वालियां, अली मौला या भर दे झोली, जबकि इस्लाम में प्रतीक पूजा, संगीत और नाच गाना हराम है, इत्यादि इत्यादि। यदि आप थोड़ी सी गहराई और सजगता से देखें तो 1990 के बाद की हिट समझी जाने वाली 80% फिल्मों में इसी प्रकार के एजेंडे सेट किए जाते हैं। अब इस तरीके की बहुत सी चीजें आज सोशल मीडिया पर लोगों को बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, फिर भी समझना न समझना यह आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है। हमारा तो यही आपसे निवेदन है कि इन बॉलीवुड को बिल्कुल बहिष्कार कीजिए, अपने बच्चों को बॉलीवुड की फिल्में ना देखने दें, ताकि ये जो विष घोला जा रहा है वो उनके दिमाग में ना घुल सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता।